हाय गाइज, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दैट्स माय बॉय मूवी के स्टोरी के बारे में। ये एक अमेरिकन ब्लैक कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है शॉन एंडर्स ने और इसमें लीड में है एडम सैंडलर, एंडी सैम्बर्ग, लेटन मिस्टर, सुजन सेरेडोन जैसे स्टार्स। इसकी स्टोरी डोनी बर्जर नाम के एक स्टूडेंट पर फोकस करती है जिसे अपने टीचर से प्यार हो जाता है और इन दोनों का एक बच्चा भी हो जाता है। बट कम उम्र का होने की वजह से डोनी कभी भी अपने बच्चे की देखभाल सही तरीके से नहीं कर पाता। इस वजह से उसके बच्चे को यानी टोड को डोनी को पिता कहने में शर्म आती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मूवी को। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है 1984 के मैसाचुसेट्स के एक स्कूल में, जहां पर हम डोनी बर्जर को देखते हैं जो एक यंग और हैंडसम लड़का है। इस स्कूल की सारी लड़कियां उस पर मरती है। वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल में घूम रहा था, तभी वो अपने टीचर मैरी को देखकर दंग रह जाता है। दोस्तों, डोनी को अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने की आदत थी, तभी वो मैरी को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और मैरी को कहता है कि हेलो टीचर, मेरे पास वेन हेलन कॉन्सर्ट के 2 टिकट्स है जो इस रविवार को होने वाले हैं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी इस शो पर? मैरी कहती है कि थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, लेकिन डोनी एक बात याद रखो कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। तभी डोनी कहता है कि किसने कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों एक कपल की तरह रहे ताकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान पाए और कभी कभी तुम मुझे हैंड जॉब भी दे सकती हो। ये सुनकर मैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो डोनी को पूरे महीने क्लास में रहकर पढ़ाई करने की सजा देती है। डोनी का अपने दोस्तों के सामने पोपट हो जाता है। अब क्लास में डोनी और मैरी की बातें होती है और मैरी डोनी से पूछती है कि आखिर तुम ऐसा बिहेव क्यों करते हो। तभी मैरी को पता चलता है कि डोनी च्युइंगम खा रहा है। ये देखकर वो डोनी से कहती है कि अपनी च्युइंगम जल्दी से बाहर निकालो, लेकिन दोस्तों मैरी खुद वो च्युइंगम खाने लगती है और डोनी से कहती है कि मैं हॉर्नी हो रही हूँ तुम्हारी च्युइंगम खाकर। ये देखकर डोनी को लगता है कि वो एक सपना देख रहा है। तभी डोनी को पता चलता है कि मैरी को भी उस पर क्रश है। अब मैरी डोनी का हाथ पकड़कर उसे अपने केबिन में लेके जाती है और फाइनली डोनी अपनी वर्जिनिटी अपने टीचर के साथ तोड़ देता है। वर्जिनिटी तोड़ने के बाद डोनी को पता चलता है कि वो अपने टीचर के साथ बहुत खुश है। इन दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। अब एक दिन स्कूल के प्रेसिडेंट की घोषणा हो रही थी, तभी स्टेज के पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी स्कूल का डायरेक्टर स्टेज के पर्दों को गिराने को कहता है। तभी सभी को मैरी और डोनी के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है और डोनी पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है। लेकिन डोनी को पता नहीं था कि उसकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। जैसे हम सभी को पता है कि इनकी रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए कोर्ट में एक केस चालू हो जाता है जिसमें मैरी को जेल हो जाती है और हम सभी को पता चलता है कि मैरी डोनी के बच्चे की मां बनने वाली है। मैरी को जेल होने की वजह से बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी डोनी पर आ जाती है। डोनी बहुत फेमस हो जाता है और उसे बहुत सारे एड्स और टीवी शोज भी मिलते हैं। वो कम उम्र में बहुत ही सारे पैसे कमा लेता है, लेकिन किसको पता था कि इतना फेमस इंसान बड़ा होने के बाद कर्जे में डूब जाएगा। डोनी बड़ा हो जाता है और एक पुरानी गाड़ी चलाता है। डोनी का लॉयर उसे कहता है कि तुम $43,000 के कर्जे में डूबे हो और अगर तुमने उसे टाइम पर नहीं भरा तो तुम्हें 3 साल की जेल हो सकती है। इससे हमें यह पता चलता है कि डोनी ने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है। लॉयर उसे कहता है कि अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते हो तो तुम्हें अपना सारा कर्जा एक हफ्ते में भरना होगा। डोनी अपने लॉयर को कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ $20 है। तभी लॉयर उसे 2 ऑप्शंस देता है। पहला ऑप्शन यह है कि उसे अपने $20 एक मोटे आदमी पर लगाने हैं और अगर वो आदमी जीत गया तो तुम्हें $1,000 मिलेंगे। डोनी अपने $20 गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए लॉयर उसे कहता है कि तो दूसरे ऑप्शन में तुम्हें अपने बेटे हान सोलो से पैसे मांगने चाहिए। दोस्तों, डोनी का लड़का हान सोलो 18 साल का होने के बाद उसे छोड़ के चला गया। डोनी लॉयर को कहता है कि मैं उसे और भी तकलीफ देना नहीं चाहता। इसके बाद हम टॉड पीटरसन को देखते हैं जो अपनी होने वाली वाइफ जेमी के साथ बहुत खुश है। जेमी उसे न्यूज़पेपर में अपने फोटोज दिखाकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही है। इन दोनों की शादी कुछ ही दिनों में होने वाली है, लेकिन टॉड इस बात से खुश होने के बजाय
बहुत ही स्ट्रेस में है। वो जेमी से कहता है कि न्यूज़पेपर की न्यूज़ से बहुत सारे लोगों को अपनी शादी के बारे में पता चल जाएगा। जेमी कहती है कि हम बहुत ही फेमस लोग हैं, इसलिए लोगों को तो इसके बारे में पता चलेगा ही। जेमी टॉड को कहती है कि तुम टेंशन मत लो और तुम ये दवाइयाँ लेना बंद कर दो। तुम इनसे और भी ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाओगे। वहीं दूसरी तरफ डॉनी एक बार में बियर पीते हुए बहुत उदास है और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। वो अपने दोस्तों को कह रहा है कि अगर मैंने मेरा लोन भरा नहीं तो मुझे जेल हो जाएगी। तभी उसे न्यूज़पेपर में टॉड पीटरसन की न्यूज़ दिखाई देती है। उसे देखकर डॉनी कहता है कि ये तो मेरा बेटा हान सोलो है। दोस्तों, टॉड अपने पिताजी से छिपने के लिए बहुत बार नाम चेंज कर चुका है। अब वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है और उसकी शादी भी होने वाली है। ये देखकर डोनी को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है लोन पे करने की। डोनी कहता है कि एक बाप कभी भी अपने बेटे को नहीं भूलता। क्या हुआ उसने अपना वजन कम कर दिया है तो, लेकिन वो मेरा बेटा है, वो मुझे पैसे जरूर देगा। अगले सीन में हम टॉड को देखते हैं जो जेमी के साथ अपने बॉस से मिलने जाता है। मिस्टर स्पिरल टॉड और उसके मेहमान लोगों को अपने मेहमानों से मिलाता है। वो सभी को कहता है कि तुम इसे अपना घर ही समझो। सभी लोग मिलके बातें करते रहते हैं। तभी जेमी का छोटा भाई चैड आ जाता है। चैड आर्मी में काम करता है और वो टॉड पर बहुत गुस्सा करता है। दोस्तों, यहाँ में पता चलता है कि जेमी टॉड के बॉस मिस्टर स्पाइरल की बेटी है और चैड टॉड को एक चेतावनी देता है कि अगर मेरी बहन को तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ पैसे जमा करने के लिए डोनी अपने दोस्त रेंडल मॉर्गन के शो में चला जाता है। दोस्तों, डोनी यहाँ पर अपने बचपन के किस्सों पर फिर से रोशनी डालने के लिए आया था। तभी यहाँ पर उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त से होती है जो एक रैपर भी है और उसका नाम है वेनिला आइस। डोनी वेनिला आइस से मदद मांगता है, लेकिन इनकी बातचीत ऐसी नहीं होती जैसा डोनी ने सोचा था। वेनिला आइस डोनी को कहता है कि क्या हुआ, तुम तो बड़े फेमस थे ना, तुम्हारे और मिस मैरी के किस्से तो पूरे देश में फैले हुए हैं, तो अब क्या हुआ तुम्हें। दोस्तों, वेनिला आइस डोनी का बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन एक बार वेनिला आइस ने डोनी को अपनी माँ के साथ सोते हुए देख लिया। तब से वो डोनी पर गुस्सा है, इसलिए वेनिला आइस डोनी की मदद करने से मना कर देता है। वो डोनी से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने रैपिंग छोड़ दी और अब मैं चिकन नगेट्स बेचता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। इन दोनों की बातचीत के दौरान दोनों में हाथापाई भी हो जाती है और इनकी लड़ाई रोकने के लिए रेंडल मॉर्गन आ जाता है। डोनी इस फेमस टीवी कैरेक्टर को अपनी एक नई कहानी सुनाता है। वो कहता है कि क्यों ना हम एक वीडियो बनाए मेरे और मिस मेरी के रीयूनियन पर, जो अभी जेल में है। लेकिन मॉर्गन बहुत ही शार्प माइंडेड था और उसे टीआरपी की चिंता थी। वो डोनी को कहता है कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्यों ना तुम इस रियूनियन में तुम्हारे बेटे टॉड को भी इन्वॉल्व कर दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें $1500 दूंगा। इतनी ज्यादा रकम सुन के डोनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो इस ऑफर के लिए मान जाता है। अब अगले सीन में हम टॉड को अपने बॉस के घर पर डिनर करता हुआ देखते हैं और इसी दौरान डोनी बिन बुलाए बॉस के घर पर आ जाता है। डोनी को देखते ही टॉड के मुंह से उसका खाना निकल जाता है और वो सभी को कहता है कि ये मेरे पिताजी के दोस्त है। टॉड डोनी से बातें करने के लिए उसे कोने में लेके जाता है। डोनी को देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। डोनी सभी के साथ अपने बिहेवियर से जगह बना लेता है और होने वाले दुल्हन के घर वालों को मना लेता है। वो सभी के साथ बैठकर डिनर भी करता है। टॉड डोनी को कोने में लेके जाता है और उसे पता चल जाता है कि डोनी उससे कुछ पैसे लेने के लिए आया है। डोनी मेरी की कहानी सुना के टॉड को इमोशनल करने की कोशिश करता है। डोनी कहता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत ही मिस कर रही है और वो चाहती है कि तुम उसे जेल में जाकर मिलो। टॉड उसकी एक नहीं मानता और वो बचपन में हुई सारी बुरी चीजों को बताने लगता है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी एक अच्छे बाप नहीं थे, तुमने मुझे अच्छी तरह से नहीं पाला। वो कहता है कि तुमने मुझे बचपन में इतने सारे कैंडीज खिलाए जिनकी वजह से मैं अब इंसुलिन और दवाइयाँ ले रहा हूँ। इनकी इस गर्माहट भरी बातों के बीच जेमी टॉड को बाहर से आवाज देती है। इसके बाद हमें एक ग्रैंड पार्टी दिखाई जाती है जिसमें टॉड और जेमी बहुत खुश दिख रहे थे। टॉड अपने बॉस से बातें कर रहा है, लेकिन इस बीच टॉड की टेंशन और भी बढ़ जाती है क्योंकि डोनी कुछ इस किस्म का शख्स था जिससे हर कोई इम्प्रेस हो जाता है। इस ट्रिक से डोनी टॉड के ससुराल वालों को इम्प्रेस कर देता है। यह देखकर टॉड को बहुत चिंता हो रही थी। अब सभी मेहमान लोग एक साथ इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे।
इन्हीं मेहमानों में एक औरत डोनी को पहचान लेती है और वो कहती है कि तुम वही हो ना जिसने अपने टीचर को प्रेग्नेंट कर दिया था। इन्हीं के बीच फिल, जो टोड का दोस्त है, वो डोनी की तारीफ करता है। डोनी के यूं अचानक आ जाने से टोड की शादी की अरेंजमेंट में चेंजेस होना चालू हो जाते हैं। दोस्तों, डोनी के चर्चे बहुत फेमस थे, लेकिन सभी लोग पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। इस पर डोनी कहता है कि मेरा बेटा हान सोलो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। फिल, जो टोड का दोस्त है, वो डोनी की इस बिहेवियर को समझ आता है। फिल टोड का वेल विशर भी था। वो डोनी को टोड का वेल विशर बनने को कहता है। ये सुनकर टोड मना करता है, लेकिन सभी लोग मान जाते हैं। अब रात हो जाती है और जेमी टोड को अपनी एक नई बहुत ही खूबसूरत ड्रेस दिखाती है। टोड और जेमी अपनी शादी की प्रिपरेशन के बारे में बातें करते हैं। इस बातचीत के बीच जेमी टोड को एक किताब देती है जो डोनी के लाइफ पर बनी है और वो उसे कहती है कि डोनी ने ये किताब सभी मेहमानों को दी है। टोड वो किताब खोलता है और उसमें वो एक माफीनामा देखता है जो डोनी ने उसके बेटे हान सोलो के लिए लिखा था। टोड थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन अपना ध्यान भटकाने के लिए वो जेमी के साथ रोमांटिक होने लगता है। लेकिन जेमी अपनी ड्रेस खराब ना हो इसलिए टोड को रोमांस करने से मना कर देती है। वहीं दूसरे कमरे में डोनी कुछ हॉट मैगजीन्स को देख रहा था और उनमें हॉट औरतों को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे एक भी तस्वीर नहीं मिलती जिससे उसका मूड बने। इसके बाद डोनी सोने जाता है, तभी उसकी नजर मिस्टर स्पीडो की मोम की तस्वीर पर जाती है। यह तस्वीर उस समय की है जब मिस्टर स्पीडो की माँ जवान थी। ये देखकर डोनी का मूड बन जाता है और वो पूरे घर में टिश्यू पेपर्स फैला देता है। इसके बाद सुबह हो जाती है, तभी मिस्टर स्पीडो की माँ उस कमरे में आती है। वो पूरे कमरे में टिश्यू पेपर्स को बिखरा हुआ देखती है। उसे लगता है कि डोनी जरूर बीमार होगा, इसलिए उसने अपना नाक पूछ पूछ कर टिश्यू पेपर्स फैला दिए हैं। टोड भी उस कमरे में आ जाता है और सारे टिश्यू पेपर्स को उठाता है। उसे पता था कि ये सब क्या है, लेकिन वो मिसेस स्पीडो को कुछ नहीं कहता। लेकिन दोस्तों, मिसेस स्पीडो को भी पता था कि वो क्या है। इसके बाद उसी दिन पूरी फैमिली एक चर्च में जमा हो जाती है वेडिंग की रिहर्सल करने के लिए। तभी यहाँ पर फादर मैग्नेली आते हैं और सभी का स्वागत करते हैं। फादर मैग्नेली कहते हैं कि दूल्हे के पिताजी वेडिंग स्पीच देने चाहिए, लेकिन टोड ने सभी को बताया था कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। प्रिस्ट अपनी सहानुभूति जताता है, लेकिन वो कहता है कि दूल्हे के पिताजी के बिना ये शादी नहीं हो सकती। तभी दुल्हन पूछती है कि इसका कोई तो उपाय होगा। प्रिस्ट टोड को कुछ चीजें सिखाता है और टोड बिना रोक टोक उन चीजों को सीखने की कोशिश करता है। लेकिन तभी टोड प्रिस्ट को कहता है कि आपकी सांस की बदबू की वजह से मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है और प्रिस्ट टोड को चर्च के बाहर लेके जाता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। ये देखकर सभी लोग इन दोनों के पीछे जाते हैं। बाहर आने के बाद प्रिस्ट का गुस्सा फूटता है और वो टोड को जोर से एक चाटा मार देता है। डोनी टोड को उठाने जाता है, तभी प्रिस्ट अपना कोट को निकालता है और अपनी मस्कुलर बॉडी दिखाता है। दोस्तों, ये प्रिस्ट पहले एक रेसलर हुआ करता था। उसके बाद उसने अपनी लाइफ भगवान के चरणों में रख दी। फादर टोड को बहुत मुक्के मारता है और उसे ऑलमोस्ट घायल कर देता है। ये देख के डोनी अपने बेटे को बचाने के लिए एक कांच की बोतल से फादर के सर पर मारता है और उसे नॉकआउट कर देता है। ये सब कुछ देखकर वेडिंग गेस्ट गुस्से से जाने लगते हैं और टोड को भला बुरा कह देते हैं। इस सिचुएशन को देख के डोनी सभी को एक झूठी कहानी बताता है। वो अपना और टोड के फादर का एक इमोशनल किस्सा सबको बताता है। ये सुन के सभी गेस्ट शादी के लिए रुक जाते हैं। इस कहानी को सुन के सभी गेस्ट शादी के वेन्यू चेंज कर देते हैं और अब टोड की शादी की डेकोरेशन समुद्र के किनारे पर चालू हो जाती है। वहीं पर जेमी अपने फ्रेंड्स के साथ बैचलर पार्टी करने का डिसाइड करती है और सभी जेंट्स लोग बैचलर पार्टी करने का डिसाइड करते हैं। फिल पार्टी की प्रिपरेशन करता है। सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे कि पार्टी में दारू होगी, बहुत सारी लड़कियां होंगी, लेकिन फिल उन सभी को एक स्पा में लेके जाता है। ये देखकर सभी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और इस स्पा में सभी लोग चाय पीते हैं और मसाज करते हैं। ये देखकर डोनी खुद को रोक नहीं पाता और सभी को कहता है कि ये पार्टी भी कोई पार्टी है। अरे, बैचलर पार्टी में तो हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए। डोनी की बातें सुनकर सभी लोग उसके पक्ष में आ जाते हैं। टोड इन सभी से नाखुश था, लेकिन सभी लोग डोनी को कुछ सजेस्ट करने को कहते हैं। डोनी के पास बहुत सारे आइडियाज थे। डोनी सभी को कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेके जाता हूँ
जिससे ये दिन तुम्हारी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन होगा। डोनी उन्हें अपनी पसंदीदा जगह पर लेके जाता है, जहाँ पर बहुत सारी दारू थी और बहुत सारी आधी नंगी लड़कियां थी। इस जगह पर म्यूजिक जोर जोर से बज रहा था और शैंपेन की बोतलें खुलती जा रही थी। टोड के सभी फ्रेंड्स इस पार्टी को बहुत एंजॉय करते हैं और अपनी पुरानी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेते हैं। इसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है और डोनी अपने बेटे टोड के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताता है। टोड तो फुल टल्ली था। इसी बीच डोनी उसे एक ईयरिंग देता है जो मैरी ने दी थी। ये ईयरिंग मैरी ने बहुत दिनों पहले डोनी को दी थी टोड को देने के लिए। टोड इसे देखकर थोड़ा हेजिटेट होता है, लेकिन इसके बाद वो उस ईयरिंग को अपने कानों में पहन लेता है, जिससे उसे थोड़ा दर्द भी होता है। टोड की स्माइल देखकर डोनी उसे कहता है कि क्यों ना हम ये रात एक साथ बिताए। डोनी टोड को वेनिला आइस की शॉप पर लेके जाता है, जहाँ पर वेनिला आइस चिकन नगेट्स बेचता है। वेनिला आइस टोड की पॉकेट में कुछ चिकन नगेट्स डाल देता है। टोड और डोनी ने एक साथ बचपन में बहुत सारी नाइट्स एक साथ बिताई थी, लेकिन इस बार ये नाइट कुछ अलग थी। डोनी टोड को साइकिल चलाना सिखाता है। टोड उसे मना करता है और वो कहता है कि मैं बचपन से साइकिल चलाने से डरता हूँ, वो भी आपकी वजह से। इस रात में टोड और डोनी अपने अंदर की दूरी कम करते हैं और सारी राज की बातें एक दूसरे को बता देते हैं। यहाँ पर टोड इमोशनल होकर डोनी को हक करता है। टोड डोनी को कहता है कि मैं मॉम से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर डोनी उसे मना करता है और कहीं ना कहीं डोनी टोड को अपने झमेले में नहीं फंसाना चाहता था, लेकिन टोड जाने की जिद करने लगता है। इसके बाद डोनी अपने कमरे में आता है और फिर से मिस्टर स्पीडो की मोम की तस्वीर लेके अपना हाथ चलाने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी मिस्टर स्पीडो की माँ खुद डोनी के कमरे में आती है, एक मस्त नाइटी में, और डोनी के सामने वो अपने सारे कपड़े उतार देती है। अगले दिन टोड डोनी को कहता है कि मैं मॉम से मिलने जा रहा हूँ। ये सुनकर डोनी घबरा जाता है और सीधा गड़बड़ी में जेल जाता है। डोनी जेल में जाने के बाद भी टोड को मना करता है और रोकता है उसकी मॉम से मिलने के लिए, लेकिन बहुत देर हो गई थी। टोड जब अपनी मॉम से बातें करता है तभी कैमराज वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये देखकर टोड को लगता है कि डोनी फिर से ये सब कुछ दुनिया को बताकर फेमस होना चाहता है, लेकिन डोनी उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलने से पहले ये सब कुछ करना चाहता था, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। टोड डोनी से बहुत गुस्सा हो जाता है। डोनी उसे अपने कर्जे के बारे में बताता है, लेकिन टोड बहुत गुस्से में था और वो डोनी की एक भी सुने बिना जेल से बाहर निकलता है। इसी बीच रेंडल मॉर्गन आ जाता है और कुछ ऐसी बातें कहता है जिससे टोड को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रेंडल डोनी को कहता है कि अगर कुछ भी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं हुआ तो मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगा। दोस्तों, बहुत दिनों बाद टोड और डोनी के बीच कुछ सही हुआ था, लेकिन फिर से सब कुछ खराब हो गया था। डोनी कुछ भी करके फिर से टोड और खुद के बीच सब कुछ सही करना चाहता था, लेकिन तभी डोनी जेमी की कुछ बातें सुन लेता है, जिससे डोनी को लगता है कि जेमी टोड को धोखा दे रही है और खुद दूसरे के साथ रंगरेलियां मना रही है। डोनी कैसे तैसे करके उस होटल में जाता है जहां पर होने वाली बीवी रुकी है। डोनी अपने हाथ में 2 आइसक्रीम के कोन लेके जेमी के कमरे की तरफ जाता है। जब वो जेमी के दरवाजे के बाहर जाता है तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। जेमी अंदर से जोर जोर से आवाजें निकाल रही थी। ये सुनकर डोनी का शक यकीन में बदलने लगता है। डोनी जेमी के कमरे की बगल वाले कमरे से जेमी के कमरे में घुसने की कोशिश करता है। डोनी को लगता है कि जेमी का टोड के बॉस के साथ गलत संबंध है, लेकिन जब वो उस कमरे में जाता है तब हमें जेमी बिना कपड़ों की दिखती है, वो भी किसी आदमी के ऊपर। ये देखकर डोनी को लगता है कि वो आदमी टोड का बॉस ही होगा, लेकिन यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। डोनी उस आदमी को देखकर शॉक्ड हो जाता है। दोस्तों, जेमी के नीचे उसका खुद का छोटा भाई था। ये देखकर डोनी जेमी को कहता है कि मैं तुम्हारा ये सच टोड को बता दूंगा। तभी जेमी कहती है कि टोड तो तुमसे गुस्सा है और वो तो बस मेरी सुनता है, वो तुम पर यकीन नहीं करेगा। टोड ने डोनी को शादी में आने से मना कर दिया था और वो दिन भी आ जाता है जहाँ पर टोड की शादी जेमी से होने वाली थी। डोनी कुछ भी करके इस बेहुदा लड़की से टोड को बचाना चाहता था, इसीलिए वो अपने दोस्त वेनिला आइस के साथ मिलके शादी में चला जाता है। वो टोड को जेमी के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन पहले तो टोड उसकी एक नहीं मानता। तभी जेमी का छोटा भाई डर के मारे सब कुछ सच बता देता है। ये सुनकर टोड जेमी से ब्रेकअप कर देता है और शादी तोड़ के वहां से चला जाता है। दोस्तों, टोड डोनी के साथ था और गरीब भी हो गया था। सभी लोग
डोनी को टैक्स पे ना करने की वजह से जेल में जाने के लिए ऑल द बेस्ट बोल रहे थे। डोनी फाइनली अपने दोस्त और टोड के साथ था और बहुत इमोशनल था। टोड डोनी से कहता है कि मैं तुम्हारे सारे कर्जे भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन डोनी उसे मना कर देता है। लेकिन तभी डोनी का लॉयर टीवी चालू कर देता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बचे कुचे सारे पैसे इस मोटे रेसर पर लगा दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो मोटा रेसर जीत जाता है। डोनी ने $20 इस रेसर पर लगाए थे। इसके बदले में उसे $1600 मिले। इससे उसने अपना सारा कर्जा चुका दिया था। ये देखकर डोनी और उसके दोस्तों का खुशी का ठिकाना नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी दैट्स माय बॉय मूवी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको ये मूवी और हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।